नमस्कार, मैं मुलायम सिंह चौहान, आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। आज जनपद आगरा के तहसील एतमादपुर के गांव गड़ी जस्सा में छत्री समाज एकत्रित हुआ और उन्होंने सोचा कि क्यों न एक सर्व समाज अपने पूर्वजों को याद करता है, पूर्वजों की यादगार के लिए अपने गांव के बाद एक बोर्ड लगाता है। छत्री समाज ने आज एकजुटता दिखाई है। हम आपको बताते चलें, ये गाँव गड़ी जस्सा है जहाँ पर परमार, चौहान, सिकरवार और सभी लोग रहते हैं, जहाँ पर एक महाराणा प्रताप और प्रतिभा चौहान एकम क्षत्रिय सम्राट महाराजा भोज का बोर्ड का अनावरण हुआ है, जिसमें एमएस ठाकुर जो राजपूताना सिंगर हैं और वहाँ के बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इन्होंने एक बोर्ड का अनावरण किया है। क्या सोच करके इन्होंने एक कदम उठाया, हम बात करते हैं। भाई परिचय दे दीजिए। जय श्री राम, ग्राम बासदोल से मैं एमएस ठाकुर। आज आपने बोर्ड का अनावरण किया है, क्या दिमाग में बात आई, क्यों ऐसा करना पड़ा, क्या था? ये तो करते ही रहेंगे क्योंकि हमारे ये पूर्वज लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने, ये और अन्य कास्ट हैं, ये कैसा क्या कर रहे हैं। हम जिस गांव में एक भी ठाकुर होगा उस गांव में बोर्ड का अनावरण करवाएंगे, ये हमारा मिशन है। आपका मिशन ये कब से स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? लगातार देख रहे हैं हम क्षेत्र में, सबसे पहले आपने अपने गांव बासदोल में बोर्ड का अनावरण हुआ, वहां से ये युवाओं में एक अलग पहल बन गई, प्रत्येक गांव के बाहर लोग बोर्ड लगा रहे हैं, क्या कुछ कहोगे? ऐसा गांव कोई नहीं छोड़ेंगे जिस गांव में ना लगा हो। हर गांव में जिस दिन लग जाएगा उस दिन हम बंद कर देंगे। ये बोर्ड लगाने का उद्देश्य क्या है आखिरकार? ये एक राजपूत एकता का परिचय दे रहे हैं। जैसे कि आपके पड़ोस में ही कई, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ गांव है, उन गांव ने एक कुछ लगाया अपने समाज को लेकर, दबंग है, बेखौफ है, ऐसे शब्द लगा रहे हैं। क्या आपने भी ऐसा कोई शब्द लगा है, जैसे दबंग ठाकुर या क्षत्रिय, बेखौफ क्षत्रिय, ऐसा कुछ? ये क्या है? ठाकुरों को लिखने की जरूरत नहीं, ठाकुरों का तो कॉपी कापी है, लिखने की जरूरत नहीं है। और जो नहीं बांधते खौफ वो लिखते हैं। राजपूत तो एक खुद ही खौफ है और हम उसे उठाने का बहुत जल्द कार्य करेंगे और उस खौफ को उठवाएंगे, क्योंकि कहीं संविधान में लिखा नहीं हुआ है कि जाटव खौफ या कोई भी जो भी खौफ है उसे उठा के रहेंगे हम सभी राजपूत एक भाइयों के। जैसे कि मेरी अभी बात एमएस ठाकुर राजपूत सिंगर हैं, ये क्षत्रिय समाज के ऊपर गाने बनाते हैं, लगातार आप देख रहे हो। ये मोनू ठाकुर हैं और भी हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने गांव में बोर्ड का अनावरण किया है। बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? दुष्यंत चौहान। आज आपने बोर्ड का अनावरण किया है, क्या कुछ सोचकर अनावरण किया है? क्षत्रिय एकता को एकत्रित करने के लिए। क्या कुछ कहना चाहोगे क्षत्रिय समाज के लिए? क्षत्रिय समाज के लिए कहना चाहते हैं सभी एक हो जाओ और ये आरक्षण और SC/ST एक्ट है, इसके खिलाफ लड़ो, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठी SC/ST एक्ट ठाकुरों पे लगती है। किसी को आप पैसे देते हो, पैसे मांगने जाते हो, SC/ST एक्ट लग जाती है, तो इससे सावधान रहो और अपनी एकत्रितता दिखाओ। और भी लोग हैं हमारे साथ, ये हमारे साथ नरेश ठाकुर हैं। नरेश ठाकुर जी, क्या कुछ कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि क्षत्रिय समाज एक हो जाएं और अपनी एकत्रितता का होके और आगे परिचय दें, किसी से ना दबें। हम ठाकुर हैं, ये वोटों पे दबंग और ये लिखवाने से कोई वो नहीं होता है, क्योंकि सबको पता है कि राजपूत जब अपनी पे आता है तो गांव के गांव खाली आ जाता है, 5 मिनट लगाते हैं। नहीं, हम देखते हैं जहाँ जहाँ क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम होता है, चाहे एतमादपुर विधानसभा हो, जनपद आगरा हो, प्रत्येक कार्यक्रम में आपको हमने देखा है। तो आप एक ऐसे प्रत्येक प्रोग्राम में मिलते हो, तो आप अपनी जैसी जो आपके अंदर चाहत है समाज के प्रति, सभी युवाओं के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? हमारे जितने भाई हैं, मैं तो सबसे यही बताना चाहता हूँ कि सभी लोग बहुत प्यार से रहें। कहीं क्षत्रियों का कोई अगर विवाद है तो उसको सुलझाएं, ना कि उसमें घी डालें, और बढ़िया तरीके से क्षत्रिय समाज को सबसे नंबर 1 पे लाएं। नंबर 1 पे है, थी और रहेगी, और कभी भी कोई विवाद ना करें आपस में। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों से जानेंगे। तब राम राम। राम राम। चाचा जी, आपके आज बोर्ड में, आपके गांव में बोर्ड का अनावरण हुआ है, बोर्ड लगाया गया है, क्या उद्देश्य है? हमारी क्षत्रिय समाज का एक संगठन हुआ है, इकट्ठे हुए हैं सारे लोग, और हम ये चाहते हैं कि भविष्य में होते रहेंगे और हुए हैं, और हम आगे वाली पीढ़ी को जगाना चाहते हैं। हमारे बच्चों में जोश आए और वो अपने को समझने लगें कि हाँ, हम क्षत्रिय हैं। और जैसे पास के ही गांव में एक बोर्ड लगाया गया कि बेखौफ जाटव, तो ऐसे जो है बोर्ड नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये जो है एक असभ्यता का परिचय देता है। और हमारे तो क्षत्रियों के ओर से ही लगे चले आए हैं, हमें तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना आगे भी कहेंगे कि हम क्षत्रिय बेखौफ हैं या निर्बल हैं। हम तो हैं ही ना, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे सारे भाइयों से निवेदन है कि एकत्र रहें और इकट्ठे हैं। जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, मीटिंग होती है, क्षत्रियों का कार्यक्रम होता है, उसमें जाना जरूरी है। अपने को क्षत्रिय समझने के नाते इकट्ठे हों और जो भी विघटनबाजी चल रही है उसको जो है समाधान करें।
और आगे भी हमारे जो समाज में कुछ कुरीतियाँ कुसंगतियाँ चल रही हैं उसके विषय में भी ये रखा जाएगा। आगे हमारी बासअदौल में कल मीटिंग होने जा रही है, वो सवेरे 8 बजे के टाइम लगभग फिक्स किया है। तो सारे हमारे ठाकुर समाज के जितने भी छत्री हैं वो सारे बासअदौल में कल इकट्ठे होंगे और हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपनी अपनी समस्या का समाधान रखें और जो भी हमारी कुरीतियाँ हैं कुसंगतियाँ हैं उसके अवश्य ज़रूर बोलें। वैसे प्रोग्राम तो ये रखा गया कि जो हमारा मृत्यु भोज का मैटर चल रहा है, मृत्यु भोज के विषय में और भी साइड में हमारे कुरीतियों के कुसंगतियों के विषय हैं उससे भी हम रखेंगे। बस हमारा यही कहना है। हमारे साथ युवा नेता एवं चावली पंचायत में अलग पहचान बनाने वाले, छोटी सी उम्र में उन्होंने अलग एक अपना अलग जगाया है, उनसे बात करते हैं। विजय ठाकुर जी, विजय ठाकुर जी क्या कुछ जय श्री राम। सभी राजपूत भाइयों को राजपूत एकता का परिचय देते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है गढ़ी जस्सा में, मुझे इससे बहुत खुशी हुई। सबसे पिछड़ा हुआ, वैसे हमारा समाज सबसे आगे था लेकिन आपसी खींचतान के चक्कर में हम पिछड़ रहे थे। हमें ये लग रहा है अब निरंतर जैसे बूढ़ों का अनावरण हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि राजपूत जाग रहा है। इसे जागना चाहिए क्योंकि आप एक शेरनी के बच्चे हो, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी गांव में 10 रह रहे हों या 10,000 रह रहे हों, सभी का साथ दीजिए। हमारे सभी भाई चाहे 1 हो चाहे 1,000 हो, समाज कंधे से कंधा मिला के चलेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमारे राजपूत भाई के बच्चे को भी कोई आंख उठाकर देखे। जय श्री राम, जय राजपूताना, जय भवानी। ये है हमारे साथ विजय ठाकुर थे। इन्होंने अपनी मन की बात आप सबके बीच रखी। सभी लोगों का कहना, मेरा कहना है सभी अपने समाज के लोगों के लिए सर्व समाज एकत्र रहें, इकट्ठे रहें और जहाँ पर भी अपने भाई कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आए, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो या समाज सेवा का क्षेत्र हो, किसी भी विषय का कोई क्षेत्र हो तो उसमें अपने भाई का सपोर्ट करें, खुलकर सपोर्ट करें। और हमारे साथ और युवा हैं। भैया क्या नाम है आपका? सौरभ ठाकुर। ठाकुर साहब क्या कुछ कहोगे? क्या कहेंगे यार, जान के बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में एक अच्छा सा बोर्ड लगा है क्षत्रिय समाज का और इसे हम क्षत्रिय समाज को हमेशा आगे बढ़ावा देंगे। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भैया चाचा सब लोग हैं, इनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हमारे जैसे बुजुर्गों ने जैसे हमारे लिए काम किया है हम ऐसा ही करते रहेंगे। जय श्री राम। जैसे कि अभी मेरी छत्री समाज के युवा एवं बुजुर्गों से बात हुई, साथ ही साथ एक बात इनको और रखनी चाहिए थी, वो मैं बताता हूँ। छत्री समाज ने अभी ये युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, लेकिन जो बात मुख्य होती है, चाहे छत्री समाज हो कोई भी समाज हो, सर्व समाज को सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। सबसे बड़ी शिक्षा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। ऐसे भी मेरा भाई है, शायद लगता है किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ता है, उसने जो अपने शब्द रखे बहुत अच्छे रखे। विजय ठाकुर थे जो शायद वो भी उन्होंने भी शब्द रखे वो सही रखे। और शायद हमारे एक साथ बबलू ठाकुर जी हैं, इनसे बात करते हैं। जी ठाकुर साहब क्या कुछ कहोगे? बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय राजपूताना। ये हमारे बबलू ठाकुर साहब थे, इन्होंने अपने शब्द रखे। लगातार देखते रहिए छोटी बड़ी खबर एक्सपर्ट के लिए संवाददाता मुलायम सिंह चौहान की खास खबर। धन्यवाद।